इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, YouTube टीवी के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी के प्रसिद्ध हांसी रोड पर हूँ। भिवानी वो शहर है जो दुनिया का सबसे गरीब, बेबस, लाचार, क्योंकि यहाँ के जो नेता चुन करके गए उन्होंने इस भिवानी शहर की पूरी वाट लगा दी। वो वाट आपको हर जगह दिखाई देगी। हमारे साथ में है यहाँ के पूर्व नगर पार्षद श्री अनिल काठपालिया जी। अनिल जी, आप अपने श्रीमुख से बताइए कि आज यहाँ पर ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं। ऐसा क्या उत्सव हो गया जिसको आपके चेहरे पर भी पूरी खिलखिलाहट आई हुई है, तरोताज़गी आई हुई है, मुस्कुराहट आई हुई है। कौशिक जी, आज आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जीत की खुशी में भिवानी शहर में लड्डू बांटे। क्या मैं एक संकेत समझूं, क्योंकि जिस प्रकार से भिवानी के अंदर इस भिवानी को इतना निकम्मा और नक्कारा बना दिया गया है कि यहाँ पर जगह जगह पर, कदम कदम पर, डगर डगर पर अनेकों ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक आदमी है, उसने एक व्यापारी सम्मेलन किया था। वहाँ पर व्यापारी 200 थे, लेकिन उन व्यापारियों की समस्याएं 2000 थी। तो क्या ये संकेत माना जाए कि ये बदलाव आने वाले समय में भिवानी में भी देखने को मिलेगा? ये कोई व्यापारी सम्मेलन नहीं करते, ये ना ही कोई पत्रकार सम्मेलन करते हैं। ये तो बीजेपी वाले खुद का सम्मेलन खुद ही करते हैं। और जहाँ तक रही समस्या की बात, 2000 समस्या हो तो का भी समाधान नहीं कर सकते। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री यहाँ रोडों पर दौरा कर रहे थे। उसके दौरे को देखकर घनश्याम जी, हमारे जो विधायक हैं 3 बार से, वो ये कह रहे थे कि ये विकास मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने भी देखा, हमने भी देखा और आपने सुना भी था। लेकिन उनके दोनों के कंपटीशन में एक बात निकल कर आई कि मंत्री जी तो कहते थे कि 7 दिन में ये भिवानी में आपको खड्डे नज़र नहीं आएंगे, और हमारे आदरणीय विधायक जी कहते थे कि ये 1 महीने में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मैं आज त्यौहार के दिन ये बात कहना नहीं चाहता था, आपने क्वेश्चन कर लिया तो बता रहा हूँ कि भिवानी आज भी खड्डों में है। और जो रेस्ट हाउस से और वेस्ट कॉलेज तक का रोड बना था, वो इनका एक कोई नेता आना था जिसने वेस्ट कॉलेज में प्रोग्राम करना था, उसे दिखाने के लिए वो किया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक छोटा सा टुकड़ा पुल की तरफ जाता है ना, वो बना। और जहाँ तक आप भिवानी की बात कर रहे थे, जमाई रोड पर भी आज ऐसे कैसे रोड़ी पड़ी है, बावड़ी गेट पर भी रोड़ी पड़ी है। और जो इन्होंने टेम्परेरी वो रोड बनाया था वो भी आज टूटा हुआ है। इनकी बद पिटी हुई है, इनके लोग तसल्ली करवा रहे हैं। धीरे धीरे जो ज्यों चुनाव आएंगे इनका सबका इलाज करेगी जनता। जनता ने इनको अपने सर आँखों पर बिठाया था, इनको जल्दी उतारने का काम। चलिए वापिस लड्डुओं पर आते हैं। ये जो जीत है अनिल जी, ये मनोहर लाल जी की हार मानी जाए या अभय चौटाला जी की जीत मानी जाए? थोड़ा सा आप इसका अपने शब्दों में आकलन कीजिए। ये जो आपने बात कही आदरणीय मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल जी को ऐलनाबाद की जनता ने आईना दिखाया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने इस भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, आपके जो साथी हैं, जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता आपको गुमराह कर रहे हैं, उस पर आप नज़र डालिए। विकास पे 0, व्यापारी में 0, और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें 0, ये भ्रष्टाचार में 0, ये सारी जगह 0 हैं। इनको आईना दिखाने का काम ऐलनाबाद की जनता ने किया है। और जहां तक आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात है, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये कह के इस्तीफा दिया था कि मैं तो किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और जब चुनाव दोबारा आया तो उन्होंने ऐलनाबाद की जनता से पूछा कि चुनाव किसको लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लड़ें। उन्होंने अपना फार्म भरा और सरकार ने पूरा अपना तंत्र लगाया, और जिस कैंडिडेट को लाकर इन्होंने टिकट दी उसने पूरा धनतंत्र लगाया। लेकिन वहाँ की जनता ने एक समझदारी का परिचय देते हुए अभय सिंह को दोबारा विधानसभा भेजा। ऐलनाबाद की जनता का, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है उसका मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ
कि इसी तरह से जी जान से लगे रहो। आने वाला जो समय है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है। थैंक यू अनिल जी। पुनिया जी, आप इस अवसर पर दो शब्द आपके श्रीमुख से हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हम तो हरियाणा की जनता को और देश की जनता को बीजेपी के खिलाफ ये जो उन्होंने जनादेश दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिवाली पर मतलब उनको सबको मुबारकबाद देते हैं और इलाहाबाद की जनता का बहुत बहुत और किसान और कमेरे और मतलब मजदूर लोगों को बहुत बहुत इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की बीजेपी के विरोध में उनको जीत जो प्रदर्शित की है, दर्ज की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता का। थैंक यू पुनिया जी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इनेलो पार्टी की जीत या अभय चौटाला जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की हार या हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी हार, इस कसौटी पर, इस पैमाने पर आप इस हार जीत का विश्लेषण कीजिए कृपया। कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं दिवाली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ और भिवानी वासियों को और प्रदेश और देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शक भी इन शुभकामनाओं को कृपया स्वीकार करें और मीठे लड्डू के साथ स्वीकार करें। और जो आज ये धनतेरस के दिन जो जीत हमारे को मिली है और मुख्यमंत्री को जो हार मिली है, नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जीत चौधरी अभय सिंह चौटाला की नहीं, ये किसानों की जीत है और बीजेपी की हार है। आप इसको अभय चौटाला जी की जीत और बीजेपी की हार, इस कसौटी पर देख रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इस कसौटी पर देख रहा हूँ। ये किसानों की जीत है, चौधरी अभय सिंह चौटाला की जीत है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था और किसानों ने ही आज ये सुनिश्चित कर दिया कि हमारा एक ही नेता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और उसके नेतृत्व में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो इलेक्शन लड़ा था उनको विधानसभा में भेज के उनको पक्की मोहर लगा दी है कि हमारा नेता अभय सिंह चौटाला है। थैंक यू सर। इस समय खुशी का माहौल मनाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया ये है, आज हमारे इनेलो पार्टी से हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जीते हैं, उनकी खुशी के अंदर आज मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और मैं कहता हूँ आने वाले चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और ये बीजेपी कांग्रेस का सबका सुपड़ा साफ कर देंगे, जैसे आज इनेलो पार्टी ने वहाँ से कर दिया है। धन्यवाद जेपी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही उत्साह है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की भी बातें यहाँ पर हो रही हैं। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और अपने वक्तव्य से, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय इनेलो कार्यकर्ता, जो इनेलो नेता हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये अभय चौटाला जी की जीत है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार है। वैसे देखा जाए तो इस समय हरियाणा के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, लेकिन उनके साथ में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि उनसे वो जल्द ही अपने तरीके से निपटेंगे। दुनिया के सबसे दुखी, सबसे पिछड़े शहर भिवानी से मैं अमन कौशिक।